सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जंतर मंतर पर जारी है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। देर रात जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे, वहां पर अनशन खत्म कराया गया। सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत भी होनी है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं। सर, देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया था। किस तरह से अब पूरे घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी देख रही है? देखिए, अब सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया है। अब सवाल करोड़ों लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर के है। अपोजिशन की पार्टी इंडिया गठबंधन इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन कर रहा है कि जब तक इसके अंतिम परिणति तक न निर्णय हो जाए, तब तक हमारा प्रदर्शन, आंदोलन और विरोध जारी रहेगा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, सड़क पर भी। इसलिए ये पूरे छात्रों को यह आश्वस्त रहना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति सरकार से समझौता कर लेता है तो इसका फर्क आंदोलन पे नहीं पड़ने वाला है। हम सरकार के विरोध करते रहेंगे, तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है। इस्तीफा देने के बाद सदन में बहस होगी और सदन में सभी सदस्यों के सुझाव आएंगे और उस सुझाव पर सरकार निर्णय ले कि नीट की परीक्षा कैसे फुल प्रूफ कराई जाए, ताकि भविष्य में छात्रों के साथ इस तरीके की घटना न घटे। लेकिन सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, लेकिन आश्वासन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर नहीं दिया गया है। इधर सीजेपी लगातार कह रही है कि शिक्षा मंत्री पहले इस्तीफा दे। आपको लगता है कि अभी भी सहमति नहीं बनी है अनशन तोड़ने के बाद भी, कि कोई इस्तीफे पर स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं? मैंने आपसे कह दिया कि अब आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया है। ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है और नीट के परीक्षार्थियों का आंदोलन है, देश के भविष्य का आंदोलन है। हम नौजवानों के भविष्य के साथ इस सरकार को खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सरकार को सही रास्ते पर ले आएंगे और इसके लिए पहला कदम जरूरी है सरकार पे दबाव डालने का। वो हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, उसके बाद सदन में बहस कराएं, हम सब अपने सुझाव दें और उस पर आगे बढ़ कर के नीट की परीक्षा को कैसे फुल प्रूफ कराई जाए ताकि लीक प्रूफ परीक्षा हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने देर रात वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया जिसमें सुनवाई हो सके और कैबिनेट की बैठक में भी आज चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी करके कहा है। वीडियो संदेश जारी करके एक तरीके से मामले को हल्का और डाइवर्ट करने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं बड़े दुखी मन से, अफसोस मन से कहना चाहता हूं कि इस तरीके की कार्रवाई देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी अभी राजी नहीं है? समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि पहले इस्तीफा हो, उसके बाद, क्योंकि सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि हम तो सदन में भी चर्चा के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियां छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। किस पर चर्चा के लिए तैयार है? नीट पर या जो है कि धर्मेंद्र प्रधान पे? हमारी मांग है पहले उनको पद से हटाएं, फिर चर्चा करें, क्योंकि हम चर्चा करके जो निष्कर्ष पे आएंगे उसकी कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में रहेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों की पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, फिर चर्चा कराएं, फिर सार्थक जो भूमिका हमारी है उसके अनुसार सरकार अमल में लाए ताकि लीक प्रूफ परीक्षा जो है कराई जा सके। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद सदन के अंदर चर्चा हो। समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ है और छात्रों की जो मांग है उस पर सरकार पहले उसे लागू करे, उसके बाद ही सदन के अंदर चर्चा हो। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।